आपको काफ़ी लोग शार्क टैंक से जानते हैं। आपने कैसे सोचा कि आप शार्क टैंक में जाएँ? स्टोरी नहीं थी, कोई ऐसा थॉट नहीं था, बस पैसा कमाना था, घर चलाना था। विमेन ड्रेसेस का एक वेबसाइट स्टार्ट किया था। फिर ये ड्रेसेस वाला नहीं चला। फिर उस टाइम में ना प्रिंट ऑन डिमांड बहुत बूम कर रहा था। फिर ग्रोथ अच्छी खासी शुरू हो गई, लेकिन देन फिर वो कंपनी बंद हुई, सारी चीज़ें। तो एक बड़ा करना था कि हम परफ्यूम करते हैं, और फिर वो धीरे धीरे बहुत बढ़ता गया। तो कब आपको लगा कि आप वायरल हो रहे हो? शार्क टैंक से आने के बाद अचानक से वो मेरे बंदे ने बोला कि अपना प्रोडक्ट बेस्ट सेलर में। कैसा रहा आपका मार्केट प्लेसेस के साथ पूरा जर्नी? कम पैसों से ब्रांड नहीं बनता, ऐसा भी नहीं है। तो विदाउट पैसे भी हमने बनाया पैसा। प्रोडक्ट के साथ अपने आप को एसोसिएट किया। ये काफ़ी रिस्की बेट है। इज़ इट अ वेरी टफ थिंग टू डू? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वन इन अ बिलियन के एक और नए एपिसोड में, जहां हम मिलवाते हैं आपको उन लोगों से जो वाकई में कुछ अलग कर रहे हैं, जो भीड़ में अलग नजर आते हैं अपनी सोच, अपने काम और अपने जुनून के दम पर। मैं हूं कपिल थिरानी और आज का एपिसोड है एकदम खास, क्योंकि हमारे साथ है एक ऐसे एंटरप्रेन्योर जो अपनी रॉ ऑनेस्टी, देसी स्वैग और यूनिक ब्रांडिंग के लिए मशहूर है। वी हैव विद अस आदिल कादरी। आदिल ने स्क्रैच से शुरू करके एक पावरफुल पर्सनल ब्रांड बनाया और एक क्लियर विजन के साथ एक सॉलिड बिजनेस खड़ा किया, बिना किसी शॉर्टकट्स के। आज हम उन चैलेंजेस की बात करेंगे जो हर क्रिएटर या फाउंडर को फेस करना पड़ता है, जैसे कि अपनी पहचान बनाना, कंसिस्टेंट रहना, जीरो से ब्रांड खड़ा करना और उन लोज का सामना करना जो उनकी जर्नी को डिफाइन करते हैं। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे कॉन्वर्सेशन के लिए जो इंसाइटफुल भी होगी और इंस्पिरेशनल भी। लेट्स गेट इनटू इट। तो आदिल, वेलकम टू वन इन अ बिलियन। आपको काफ़ी लोग शार्क टैंक से जानते हैं, लेकिन हम चाहते हैं आप उसकी पहले की जर्नी बताइए। कैसा था बचपन? कहाँ थे आप? क्या किया आपने? सब शुरू से शुरू करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कपिल जी, मुझे इनवाइट करने के लिए पॉडकास्ट में। या बहुत इंटरेस्टिंग और एडवेंचरस एकदम रहा है मेरा बचपन भी और सारी चीज़ें। मुझे बाय बर्थ ही अस्थमा का प्रॉब्लम था पहले ही, डे वन से ही, और फिर वो धीरे धीरे बहुत बढ़ता गया। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में, सेकंड स्टैंडर्ड, ऐसे थर्ड में, वो जो एज थी ना उसमें अस्थमा बहुत ज़्यादा था। तो स्कूल ट्यूशन ये सही से नहीं हो पा रहा था। तो फिफ्थ स्टैंडर्ड में फैमिली ने डिसाइड किया कि, मेरे पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि अब हम पढ़ाएंगे नहीं। बिकॉज जब फिफ्थ की फाइनल एग्ज़ाम थी तभी मैं हॉस्पिटल में था, और उस टाइम बहुत मतलब लास्ट स्टेज था एकदम। डॉक्टर ने मना किया था कि अभी ये नहीं बचेगा। तो वो वैसे ही एग्ज़ाम तो गया था और वैसे ही सारा हो गया था, लेकिन बाद में पेरेंट्स ने सोचा कि नहीं, अभी पढ़ाना नहीं है। तो फिफ्थ से स्कूल मैंने छोड़ दिया था। मेरे पेरेंट्स का एक थॉट था कि ज़िंदा रहना ज़्यादा ज़रूरी है, स्टडीज़ तो होती रहेगी कुछ ना कुछ। तो वहाँ से स्कूल छोड़ा। स्कूल छोड़ने के बाद 1 डेढ़ 2 साल, 3 साल घर में ही रहकर ट्रीटमेंट किया। एक अच्छा सारा एनवायरनमेंट लिया, सारी चीज़ें। फिर धीरे-धीरे अलग-अलग कोर्सेज़ मैंने स्टार्ट किए। कंप्यूटर रिपेयरिंग का हमने किया, हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का। उसमें कुछ टाइम स्पेंड किया। मेरे अंकल थे, उनका तब ये डिजिटल सारा जो सीडीज़ वगैरह आती है, मूवीज़ वगैरह, उनका काम था। तो हमारे घर में उनके पास पहला कंप्यूटर था। तो उनके कंप्यूटर पे हम बैठते थे, और तब तो इंटरनेट भी नया था सारा। ये सारे ऑनलाइन चैट्स, ये वो सारे प्लेटफ़ॉर्म्स होते थे। तब फ़ेसबुक, गूगल भी नहीं था, ये सारी चीज़ें। तो तब आया था नया-नया कंप्यूटर, और उसपे हम एक्सपेरिमेंट करते थे ऑनलाइन, ये वो सारी चीज़ें डाउनलोड करना। तो वहाँ से एक इंटरेस्ट आया टेक्नोलॉजी को लेकर, इंटरनेट को लेकर, और कंप्यूटर को लेकर एक एक इंटरेस्ट पैदा हुआ, स्पेशली इंटरनेट और ऑनलाइन को लेकर। वो चल रहा था, बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए। अभी तक पैसा कमाना या ऐसा कुछ भी नहीं था, फैमिली के लिए भी नहीं था कि पैसा कमा के लाऊँ, क्योंकि एज भी छोटी थी। मेरे लिए स्पेशल एक एडवांटेज ये हो गया कि चूँकि मैंने स्कूल जल्दी छोड़ा था, तो और लोगों के
कंपैरिजन में मैंने जो चीज़ें स्टार्ट की वो जल्दी करी। जैसे कोर्सेज जल्दी स्टार्ट किए मैंने। फिर मेरा जो जॉब भी मैंने स्टार्ट किया, मेरे अंकल की शॉप थी उनकी सेल फोन्स की, तो वहाँ पे जो सेल फोन्स रिपेयरिंग ये सब होता है, उसमें मैंने जॉब स्टार्ट किया, तो वो भी बहुत अर्ली स्टार्ट किया। मेरे एक अंकल है दूसरे, उन्होंने बताया कि अभी एसईओ एक आया है नया, जहाँ पे हम गूगल पे साइट्स रैंक करते हैं, साइट्स बनाते हैं, तो उसमें आपको देखना चाहिए, उन्होंने बताया। और उन्होंने साथ में जॉब ऑफर भी किया। उनका फर्नीचर का शॉप था। और कहाँ पे था ये शॉप, कौन सी जगह में? ये हमारी सिटी से दूर था थोड़ा, आधा कौन घंटा सी 1 घंटा। सिटी से हो आप? नवसारी, मैं बिल्लीमोरा से हूँ ओके और मेरे अंकल जो थे दूसरे वो नवसारी रहते थे। ओके। और नौसारी भी बहुत छोटी जगह होगी। बिल्लीमोरा है सबसे छोटी, फिर नवसारी है, फिर उसके ऊपर सूरत है। ओके तो अगर हमको सूरत जाना है तो 60-70 किलोमीटर्स है, ओके 1 डेढ़ घंटा लगता है। ओके तो कोर्स सूरत में था। ओके। मैंने सूरत में कोर्स ज्वाइन किया, डेली में अप डाउन करता था। बट प्रॉब्लम ये आ रहा था कि हम फर्नीचर बेचना चाह रहे थे। तो अभी हमको रियलाइज हो रहा है कि हम फर्नीचर बेचने जा रहे थे, आज एक टी शर्ट भी बेचना है तो पापड़ बेलने पड़ते हैं। आज हमने इतना बड़ा ब्रांड बनाया, कितना स्ट्रगल हुआ, सारी चीजें। बट तब हमारा कॉन्फिडेंस इतना हाई था कि हम, मेरे अंकल का भी कॉन्फिडेंस था, मेरा भी था, हम फर्नीचर बेचने के लिए निकले थे ऑनलाइन। बट फिर रियलाइज हुआ कि यार फर्नीचर तो नहीं बिकने वाला ऑनलाइन, और उसमें तो कैश ऑन डिलीवरी भी नहीं होता और प्रीपेड ही करना पड़ता है। और एंड दैट टाइम इतना बूम भी नहीं था ई कॉमर्स, बस रेज हो रहा था। क्योंकि मैंने 1 डेढ़ साल इसमें डाला था, पता चल रहा था सिस्टम्स कैसे वर्क करती है, एसईओ कैसे होता है, ट्रैफिक कैसे आता है, सारी चीज़ें। तो मैंने अपना ड्रेस का, विमेन ड्रेसेस का एक वेबसाइट स्टार्ट किया था। मैंने और मेरे फादर ने। मेरे फादर परफ्यूम की शॉप में, मेरे नाना की ग्रैंडफादर की शॉप है जहाँ पे जॉब ओके करते थे। तो 2014-15 में जब मैं डिजिटल मार्केटिंग में जर्नी में आया और हमने ये वेबसाइट स्टार्ट की, तो मेरे फादर ने भी जॉब वहाँ से छोड़ दी। ओके। फिर हम साथ में करने लगे। मेरे फादर ने तकरीबन 20-25 साल परफ्यूम वहाँ की पर, शॉप में काम किया। हाँ, मेरे ग्रैंडफादर की शॉप थी। वहाँ पर उन्होंने जॉब किया। उनकी भी पढ़ाई नहीं हुई थी और वो एकदम मिडिल क्लास से भी नीचे, लोअर मिडिल क्लास एक कहेंगे, एकदम पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, तो स्टडी वडी भी सारी हुई नहीं उनकी। तो मैं और मेरे फादर, हमने साथ में फिर ये आगे बढ़ाया। फिर ये ड्रेसेस वाला नहीं चला, बिकॉज़ तब वो पता नहीं था डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअली, तब हम एसईओ ही कर रहे थे। ओके। एसईओ एक लॉन्ग जर्नी होती है, किसी वेबसाइट को आपने रैंक अपनी करना। खुद की वेबसाइट बनाई थी और वहीं पे आपने प्रोडक्ट्स लिस्ट किए थे प्रोडक्ट लिस्ट और अब किए थे। चाहते थे कि कस्टमर्स आए, डिस्कवर करें आपके प्रोडक्ट्स। हाँ, वो हमने एक पूरी वेबसाइट बनाई थी और हम ड्रॉप शिपिंग मॉडल पे काम करते थे। तो सूरत में अलग-अलग ये ब्रांड्स के साथ हमने बात की थी कि हम जैसे ही ऑर्डर आएगा हम मँगवाएँगे एंड देन हम शिप करेंगे कस्टमर। तो आप रियल टाइम इन्वेंटरी रखते थे उन सेलर्स का, जैसे ही कोई ऑर्डर आया आप उनके शॉप से जाते और खुद कस्टमर को भेजते थे। एग्ज़ैक्टली, ये करते थे हम लोग। और ये भी एकदम फेल मॉडल नहीं था, हमने अच्छे खासे ड्रेसेस बेचे। इनफैक्ट हम उस लेवल तक भी पहुँचे कि हम खरीद कर भी ला सकते थे। हमने हमारे घर पे भी रखा ओके। और वहाँ से भी बेचा, लेकिन वो सैटिस्फैक्शन नहीं आ रहा था एक। जो बड़ा होना चाहिए काम, डेली का हुँ। 2-5 ड्रेसेस बेच के तो कुछ नहीं होता। तो एक बड़ा करना था। तो उसके बाद फिर मैंने मोबाइल एक्सेसरीज़ का स्टार्ट किया, जहाँ पर हम सेल फ़ोन कवर्स वगैरह बेचते हैं। फिर उस टाइम में ना प्रिंट ऑन डिमांड बहुत बूम कर रहा था, जहाँ पे आप टी-शर्ट पे सारा प्रिंट करते हो एंड देन हाँ। आप फिर वो ऑर्डर आने के बाद प्रिंट करते हो और आप शिप करते हो। तो वो हमने किया, उसमें भी अच्छे खासे ऑर्डर्स वगैरह मिल रहे थे और ये एक लर्निंग फेज़ ही चल रहा था। यानी डेली कुछ ना कुछ ब्रांड्स बन रहे हैं, डेली कुछ ना कुछ स्टार्ट हो रहा है, बट हर फेलियर के पीछे कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है डेली। जैसे वो ड्रेसेस वाला था स्टार्टअप, फिर चूँकि उसमें ऑर्डर नहीं मिल रहे थे तो उसको बंद किया। फिर प्रिंट ऑन डिमांड मैंने स्टार्ट किया। और ये भी ऐसा हुआ कि जैसे ये कॉलेज वाले लड़के होते हैं आज, जो जिनके स्कूल्स कॉलेज खत्म हो गए होते हैं, वो डेली गूगल पे जाके सर्च करते हैं हाउ टू हाँ। अर्न मनी ऑनलाइन, हाउ टू डू बिजनेस ऑनलाइन। मेरा भी ऐसा ही था, सुबह उठो ये करते थे, कहीं ना कहीं कोर्सेज मिल गए, कुछ ना कुछ वो मिल गया, तो उस पे इम्प्लीमेंटेशन हम स्टार्ट करते थे।
तो टी शर्ट वाला जब स्टार्ट किया तो टी शर्ट वाली बहुत पॉपुलर वेबसाइट थी, अब तो बंद हो गई। तो वो फायदा वो था कि वो जो प्रिंट ऑन डिमांड वेबसाइट थी जहाँ पे वो टी शर्ट बना रहे थे और दे रहे थे हमको, तो उन्होंने एक फेसबुक ऐड का भी कोर्स दिया था और फ्री में वो सिखा रहे थे। वो मेरे लिए बहुत इफेक्टिव हुआ। वहाँ से एडवर्टाइजमेंट सीखा, गूगल एड्स, फेसबुक एड वहाँ से सीखा और वो चालू हुआ और उसमें फिर ग्रोथ अच्छी खासी शुरू हो गई। लेकिन देन फिर वो कंपनी बंद हुई, सारी चीज़ें, फिर उसके बाद और स्टार्टअप हुआ। तो ये बहुत सारे चीज़ें स्टार्ट की, बहुत सारी चीज़ें बंद करी। ये 2014 से लेके 18 तक में बहुत सारी चीज़ें स्टेबल अनस्टेबल हुई हैं। तो जब 2018 में मुझे कुछ स्टार्ट करना था, तो इतना जो लर्निंग हुआ था, तो वो लर्निंग के बीच में मैं जो मेंटर्स होते थे, जो कोर्स वाले होते थे, जो बुक्स मैंने पढ़े, जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्रीज़ देखी है सारी, उनमें एक चीज़ पढ़ा कि अगर आपको कुछ करना है तो ब्रांड बनाना पड़ेगा। तो ब्रांड पे मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया कि ब्रांड बनाना क्या होता है, यानी मिनिमम एक चीज़ पता चली कि ब्रांड इज़ समथिंग के प्रोडक्ट पे आपका नाम होना चाहिए। वो मिनिमम एक रिक्वायरमेंट है। बाकी तो बहुत बड़ा फील्ड है ब्रांड का, बहुत वास्ट है। बट तब इतनी चीज़ पता चली थी कि प्रोडक्ट पे नाम होना चाहिए और प्रोडक्ट आपके नाम से बिकना चाहिए और आपका नाम ये लोगों को के ज़ुबान पे आना चाहिए। और ऑनेस्टली उस टाइम में सिर्फ नाम ही डालना था, एक यही थॉट था। पता नहीं था कि हम कल को उठ के हम वीडियो बनाएँगे, फिर ये इस तरह से हम सारे कंटेंट बनाएँगे ये वो, क्योंकि उस टाइम वो टिकटॉक का भी इतना वो नहीं था। ये 2017 की बात कर रहा हूँ जब स्टार्ट करा था। 18 में स्टार्ट किया, 2017 में एंड में डिसीजन फेज़ में चल रहा था पूरा प्लान। तब वीडियो कंटेंट ये सब नहीं था। बस एक ही चीज़ माइंड में थी कि आदिल कादरी नाम होगा अपना, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोटोज़ अपने लगेंगे, उसके लिए मैं रेडी था। मैंने वीडियो तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वीडियो बनाऊँगा या क्या करूँगा। तो वहाँ से फिर ये आया कि आदिल कादरी स्टार्ट करते हैं और आदिल कादरी एक मुस्लिम इस्लामिक फैशन ब्रांड था, जहाँ ये हैट हम बनाते थे ओके। और ये स्पेशलाइज़ हैट है। यानी ये हमने डिज़ाइन की है, हम लोग का ये स्पेशल चीज़ थी कि ये हम आपकी बेचते थे। फैमिली का पार्ट है या फिर आपने खुद ने डिज़ाइन की, या थोड़ा और बताइए इसके बारे में? हाँ, ये अलग है, मेरी फैमिली में भी ये कभी नहीं था और कहीं नहीं था। ये इंटरनेशनल में ये चीज़ बिकती थी, बट हमने इंस्पायर होके इसको थोड़ा और प्रीमियम बनाया और डिज़ाइन में बनाया ओके। प्रॉपर और इंडिया में इसको लॉन्च किया और लॉन्चिंग ही हमने डिजिटली किया, यानी वेबसाइट से ही स्टार्ट किया। यानी सी इतने टाइम की लर्निंग थी कि हम एडवर्टाइज़मेंट करते हैं, वेबसाइट पर हम ट्रैफ़िक लेकर आते हैं, देन हम फिर उसको शिप करते हैं। अब टूल्स भी रेडी है, लर्निंग्स भी रेडी है, एवरीथिंग रेडी है, बस प्रोडक्ट नहीं था। और बहुत इसके ऊपर वर्क करने के बाद ये एक्सपेरिमेंट था कि ये एक प्रोडक्ट पे काम करते हैं और वो सूटेबल भी होगा, यानी आदिल कादरी नाम है, एक मुस्लिम नेम भी है, फेस भी हम उसका फ़ोटो-वोटो भी बन सकते हैं और ये बना के हम बेच सकते हैं। तो मुझे याद पड़ता है मार्च 2018 मार्च अ 18 या 19 तारीख थी, तब वेबसाइट लॉन्च की थी। पहला ऑर्डर मुझे 18-19 तारीख को मिला था और एक ही महीने के बाद रमज़ान का महीना था। तो बहुत ज़्यादा ये बिकने लगी कैप्स ये वो, ओके। सारी फैमिली इन्वॉल्व हो गई। मैं, मेरी वाइफ़, मेरी नई-नई शादी हुई थी, जैन में शादी हुई हाँ। थी, मार्च में मेरी वाइफ़, हम लोग सब लग पड़े बनाने के लिए। हम लोग बनाते थे घर में। तो मार्च और फिर रमज़ान, और रमज़ान में बहुत बिका, बहुत सारी हमने शिपिंग की और बहुत अच्छा काम चला। अब जैसे ही रमज़ान खत्म हुआ तो ऑर्डर बंद हो गए एकदम, जो हमको पहले से आइडिया ही नहीं था कि ऐसा होने वाला है। तो हमने रियलाइज़ किया कि ये सीज़नल बिज़नेस है और ऐसे काम नहीं चलेगा। इसको हमने बंद नहीं किया, हमने चलने दिया। बट अगेन अब नाम हो गया है, वेबसाइट है, तब तक पॉपुलैरिटी एक अच्छी हो गई थी हमारी आदिल कादरी। बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलेंगे बट अच्छा हो गया था एक। ये टाइम ऐसा था कि मेरे पापा ने भी जॉब छोड़ दिया था, तो अभी सारा हमको ही चलाना था। भाई बीकॉम कर रहे थे तो उनका भी एक खर्चा था सारा, वो हॉस्टल में रहते थे, छोटे भाई है, तो वो हॉस्टल वगैरह में रहते थे, तो ये सारी चीज़ें थी। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे थे कि अब क्या करेंगे? नाम भी अच्छा है,
वेबसाइट रेडी है, एडवर्टाइजमेंट चल रही है, सारी चीज़ें, इसमें कुछ हम प्रोडक्ट ऐड करते हैं। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स का आइडिया मैं लेकर आया, जिसमें से एक ये भी था कि हम परफ्यूम करते हैं, अत्तर करते हैं। और अत्तर का आइडिया कैसे आया? अचानक से एक माइंड में आया कि मेरे फादर ने 20-25 ईयर्स इसमें डाले, तो उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। चीज़ें कहाँ से आती है, कैसे वो फ़ील करते हैं, कौन सप्लायर है, सारी चीज़ें उनको पता है। तो मैंने अपने फादर को बात किया, तो उन्होंने बोला कि कर सकते हैं सारी चीज़ें, लेकर भी आएँगे, हम पैकिंग करेंगे, मुझे सब पता है। बट उनको ये नहीं वो नहीं था कि कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम इसको वेबसाइट पे कैसे बेचेंगे, क्योंकि परफ्यूम है, चलो कपड़े तो हमने रखे हैं, लोग उसको देखेंगे, उसको फ़ोटोज़ वोटोज़ करके चेक करके ऑर्डर भी करेंगे। यार वो परफ्यूम कैसे पता चलेगा क्या है, क्या नहीं? तो मैंने बोला नहीं, हम स्टार्ट करते हैं, फिर देखेंगे हम, इस पे हम ब्रांडिंग और मार्केटिंग पे काम करेंगे। तो वो मेरे फादर की हेल्प थी कि हम सारी चीज़ें वो लेकर आए, ये वो। और मैंने मार्केटिंग पे फ़ोकस किया, एड्स रन करता था, ये वो सारी चीज़ें। और इस तरह से ये अत्तर का स्टार्ट हुआ। पहले तो अभी तक यही था कि कुछ बेचना था चीज़ें, और एक पैसे आने चाहिए और बस घर चलना चाहिए, यही थॉट था अभी तक। बट धीरे-धीरे फिर माइंडसेट चेंज होना शुरू हुआ कि अब इस ये बड़ा ब्रांड भी बन सकता है। तो जब आपने डिसाइड किया कि आपको परफ्यूम का बिज़नेस करना है, अत्तर बेचने हैं ऑनलाइन, तो इसमें इनिशियली आपको कुछ कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी और इनिशियल बिज़नेस सेटअप। तो थोड़ा-सा उस पे जाइए कि क्या-क्या चैलेंजेस इनिशियली आए थे जब आपने ये पर्टिकुलर बिज़नेस स्टार्ट किया था? सी ये आदिल कादरी अगर हम बात करें, तो इसके पहले मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जो किए थे, उसमें पैसा कमा रहे थे हम। स्पेशली मैंने जो एसईओ किया था, तो एसईओ में मेरा एक ब्लॉग होता था मेहंदी डिज़ाइन्स पे, हिना डिज़ाइन्स, क्योंकि मेरी मदर मेहंदी और हिना की एक्सपर्ट है, क्लासेस कराती थी, तो मैं बचपन से उनको देखता था। तो वो एक नीश मुझे याद था। तो मुझे जब एसईओ में कुछ करना था, एक्सपेरिमेंट करना, जब मैं कोर्स करने गया और एक्सपेरिमेंट करना था, तो मैंने मेहंदी डिज़ाइन का ब्लॉग स्टार्ट किया था। तो वो वेबसाइट थी और उसको एसईओ करते-करते फिर वो नंबर 1 पे रैंक करने लगी। तो वेबसाइट पे एडसेंस लगा होता था, एड्स गूगल के चलते होते हैं। या तो वहाँ से अर्निंग होती थी। तो ये सारा जमा किया हुआ था, जो आदिल कादरी को स्टार्ट करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहा। तो और बहुत जमा करने भी अगर हम बात करें तो 1-2 लाख, ओके। नॉट मोर देन दैट, बट हमारे लिए बहुत था कि यार 2 लाख अकाउंट में पड़े, 3 लाख अकाउंट में। ऐसे स्टार्ट किया तो हमने। आपने ऑलमोस्ट फैमिली के हर मेंबर के साथ आप एसोसिएटेड रहे जब आपने बिज़नेस स्टार्ट किया, आपके पापा, आपकी मम्मी हुँ, और सबके स्किल्स को आपने यूज़ करके आई थिंक आप लैंड करे आदिल कादरी हुँ। के ऊपर। तो अब बताइए अब आपने जब स्टार्ट किया तो क्या सोचा इसके बारे में कि आदिल कादरी अत्तर जो आप बनाएँगे, वो कैसा होना चाहिए? तो ये थॉट प्रोसेस क्या था आपका? सी जब हम स्टार्ट करते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें नहीं सोचते हैं। अ, हम आज लोगों को देखते हैं कि हम उनको पूछते हैं कि आपने कैसे स्टार्ट किया, तो सारी स्टोरी होती है। तो मैं बहुत इस चीज़ में ऑनेस्ट हूँ कि ऑनेस्टली कोई ऐसी स्टोरी नहीं थी, कोई ऐसा थॉट नहीं था, बस पैसा कमाना था, घर चलाना था। सबसे बड़ा तो यही होता है। बहुत सारे बिज़नेसेस ऐसे ही स्टार्ट होते हैं और हमारा भी ऐसे ही स्टार्ट हुआ कि हमको पैसा बनाना है। बट जब आप बिज़नेस में जाते हो, जब कस्टमर्स से प्यार मिलता है आपको, उनके फीडबैक आप सुनते हो, नेगेटिव, पॉजिटिव बोथ, तो आपको अच्छा लगता है। पॉजिटिव सुनते हो तो आपको अच्छा लगता है कि आप कुछ अच्छा कर रहे हो और आप मोटिवेट होते हो। नेगेटिव फीडबैक आपको जब मिलता है तो उसको आप सॉल्व करने की ट्राई करते हो, या कुछ मार्केट की प्रॉब्लम्स भी आपको उससे पता चलते हैं। तो जैसा आपका क्वेश्चन था कि पहले कैसा फ्रेग्रेंस होगा, क्या होगा, कुछ नहीं पता था। मेरे फादर की एक्सपीरियंस था, वो हम लेके आए, हमने चालू किया। बट जब प्रॉपर इसमें घुसने लगा, अभी तक तो मार्केटिंग का बंदा था मैं, हाँ। अब प्रोडक्ट में घुस रहा हूँ। जब प्रोडक्ट में मैं घुसा तो मुझे पता चला कि भाई कस्टमर्स गिफ्ट करना चाहते हैं लोगों को, तो पैकेजिंग उनको अच्छा चाहिए। हमने पैकेजिंग पे काम करना शुरू किया। फिर पता चला कि अत्तर्स इज़ समथिंग कि वो ट्रेडिशनल चलता आ रहा है पहले से। जब आप अत्तर का नाम लेते थे पहले, तो सैंडल, गुलाब, फिर जैस्मीन, ये सब सारे फ्लेवर्स हुआ करते थे। तो फिर पता चला कि नहीं, आज का यूथ है वो तो मॉडर्न फ्रेग्रेंस चाहता है। जैसे ये बड़ी-बड़ी ब्रांड्स के आते हैं, स्पेशली फ्रांस से आते थे। तो वो एक
जो परफ्यूम की फ्रेग्रेंस है वो अत्तर में चाहिए। तो आप ये थोड़ा सा और एलाबोरेट करके बताइए कि परफ्यूम और अत्तर में एक्चुअल में डिफरेंस क्या होता है? अत्तर एक रॉ ऑयल है और अत्तर से ही परफ्यूम बनता है। ऑयल जाता है फ्रेग्रेंस का जिसको हम अत्तर बोलते हैं और बाकी का अल्कोहल जाता है। तो इतने सारे परफ्यूम्स और इतने सारे नोट्स, इतने सारे फ्रेग्रेंसेस, इसमें आपका बेस्ट सेलर कौन सा है? हमारे यहाँ बेस्ट सेलर है शनाया ओके, और स्टार्टिंग से ही बेस्ट सेलर है। फिर तो हमने बहुत सारे प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किए, हमने ट्राई किया कि हम अब नया बेचे कस्टमर को, बट जो कस्टमर्स को सेट हो गया है पहले से, अब वो शनाया ही लेते। तो शनाया थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे किस टाइप का सेंट स्मेल है और शनाया जब आप लगाते हो तो इसमें एक अरेबियन और फ्रेंच ओके, का फ्यूजन है, यानी आपको फ्रेंच खुशबू भी महसूस होगी, अरेबियन खुशबू भी महसूस होगी। और इसकी अगर बेस नोट की हम बात करें तो बेस नोट में ऊद और वेनिला है, ओके। यानी एक ऊडी फ्रेग्रेंस भी देता है और एक स्वीट है जो यूथ को पसंद आता है। तो आपके कुछ प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। तो ये आपका बेस्ट सेलर है, ये एक आई थिंक गिफ्टेड बॉस है, गिफ्ट बॉक्स है। सेट है। तो इसके बारे में आप थोड़ा मुझे समझाइए कि इसमें क्या-क्या है और ये इसमें आदिल प्रोडक्ट्स कादरी का बेस्ट सेलर शनाया है। ओके, वैसे ये 6 अत्तर जो है ऑयल है, अत्तर जिसको हम बोलते हैं 5.5 ml एसआर है। इसमें ये आदिल कादरी का बेस्ट सेलर है शनाया, उदल हाशमी इज अ बेस्ट सेलर सेकंड, व्हाइट ऊद इज अ बेस्ट सेलर थर्ड बेस्ट सेलर है। फिर ये सफ़ान है, लेविश मस्क है, ये मस्क नोट है। लीडर की हम बात करें तो लीडर एक फ्रेंच नोट है, यानी ओके, लीडर जब आप अप्लाई करोगे तो आपको लगेगा कि फ्रांस का कोई इम्पोर्टेड परफ्यूम आप ओके। यूज कर रहे हो। उदल हाशमी आप यूज करोगे आपको लगेगा आप दुबई में हो। तो आदिल जी आप बताइए इन सब में आपका पर्सनल फेवरेट कौन-सा है? मैं उदल हाशमी अत्तर यूज करता हूँ ज्यादा। अगर अत्तर की आप बात करोगे तो फिर परफ्यूम में तो अलग वो है, बट उदल हाशमी मेरा फेवरेट है वैसे। तो आजकल काफ़ी लोगों को पता नहीं चला रहता कि इसको यूज़ कैसे करें? तो थोड़ा-सा आप समझाइए इसमें किस तरह उद से? हाशमी में ही हम चेक करेंगे। ओके, तो सी जब आप इसको ओपन करते हो तो रोल ऑन हम अलग से देते हैं, रोल ऑन आपको लगाना होता है। अब बहुत सारे क्रिएटर्स को देखोगे, यूट्यूब पे देखोगे, एक्सपर्ट्स को, वो बताते हैं आपको ये पल्स पे लगाना है, ठीक है, इस तरह से और ऐसे करना है। वो सारी थियरी है, ओके। थियरी में कुछ नहीं है, ऑनेस्टली बताऊँगा। जो मैं अपने फादर से सीखा हूँ और हमने देखा हुआ है, हम क्या करते हैं, इस तरह से इसको लेते हैं पाम पर, ठीक है? बहुत सारा ऑयल, मतलब ऑयल इज़ समथिंग कि आप जब पहली बार लगाओगे तो आपको पता चलेगा आपके लिए कितना सूटेबल है। ओके, कभी-कभार बहुत ज़्यादा लगाने से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है ओके, लगाना स्ट्रॉन्ग, तो वो ज़्यादा लगाएँ। तो हमने पाम पे ले लिया, इसको ऐसे रब किया और कपड़े पे लगाया। ओके। दिस इज़ द देसी वे। तो जिस तरह से आप सर में तेल लगाते हो, आप उसको अपने शरीर में लगा हाँ, लो। देसी वे है ये। ओके। परफ्यूम जो कैटेगरी है या अत्तर इसमें पैकेजिंग बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो आप अपनी पैकेजिंग के बारे में आप कैसे सोचते हो और क्या पैकेजिंग में होनी चाहिए? थोड़ा-सा उसके इनसाइट्स बताइए। सी पैकेजिंग में अब वो हम कैसे एक्सपीरियंस बना सकते हैं अच्छा, वो सारा हम पैकेज में डालते हैं। और पैकेज भी हम ये देखते हैं कि कस्टमर जो डेली लाइफ में जो प्रोडक्ट अनबॉक्सिंग कर रहा होता है सारी चीज़ें, उससे हट के हम लोग क्या करवा सकते हैं। तो जैसे ये प्रोडक्ट आप देखोगे, तो इसका पैकेजिंग भी बहुत ज़्यादा यूनिक है। हाँ, ये जैसे ये कस्टमर के घर पे जाएगा, कस्टमर इसको खोलेगा, तो इस तरह से ये पैकेज खुलता है। तो ये सब हम डिज़ाइन करते रहते हैं जिससे एक अच्छा फ़ील आए कस्टमर्स को। और स्पेशली ऑनलाइन में ये होता है और स्पेशली ऑनलाइन में ये होता है कि डैमेजेस भी बहुत होते हैं। तो उसको लेकर भी हमें थोड़ा पैकेजिंग हैवी बनाना होता है। जितना भी हो सकता है उतना मेहनत करते हैं, उतना ट्राई करते हैं कि उस लेवल तक पहुँचे। और बहुत हमको फीडबैक मिले हैं, ख़ास करके पैकेजिंग को लेके, फ्रेग्रेंस को लेकर, सारी चीज़ों के लिए कि हम कस्टमर्स के एक्सपेक्टेशन तक पहुँच चुके हैं। तो आपने एक जो कैटेगरी है इसमें लीकेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं ऑनलाइन में और प्लस लेकिन जब आपको पैकेज मिले तो ऐसा लगना चाहिए कि बहुत प्रीमियम है। दोनों कॉम्बिनेशन को आपने यूज़ करके कुछ इस टाइप की पैकेजिंग दी है कि कस्टमर डिलाइट भी रहे डिलाइट और आपका पीएनएल भी बढ़िया बना एग्ज़ैक्टली। रहे। दैट्स अ वेरी गुड थॉट। थोड़ी-सी आपसे आपकी ऑनलाइन जर्नी समझते हैं। आप जब मार्केट प्लेसेस पे आए, तो क्या था आपका ट्रिगर मार्केट प्लेसेस पे आने का और कैसा रहा आपका मार्केट प्लेसेस के साथ पूरा जर्नी? मार्केट प्लेसेस के साथ स्टार्टिंग में तो
वो था कि हमने ध्यान ही नहीं दिया। साल भर, 1.5 साल भर बाद अचानक से वो मेरे बंदे ने बोला कि अपना प्रोडक्ट बेस्ट सेलर में है, मेरा बेस्ट सेलर टैग आ रहा है। तो मैं खुद हैरान हो गया कि कैसे हो सकता है? फिर थोड़ा, क्योंकि जब हमको कॉन्फिडेंस नहीं होता, जब हम निग्लेक्ट कर रहे होते हैं चीज़ों को, तो हम डैशबोर्ड भी नहीं देख रहे होते हैं सारी चीज़ें। बट देन मैंने डैशबोर्ड भी देखना चालू किया, तो मुझे पता चला कि आदिल कादरी का टॉप सेकंड रेवेन्यू लाने वाला चैनल है फ्लिपकार्ट। ओके। फिर सीरियस लेना स्टार्ट किया कि नहीं, अभी इस पे काम करना है। जैसे मैंने खुद ने सीरियस लेना स्टार्ट किया, प्राइसिंग पे, लिस्टिंग पे, प्रोडक्ट पे, एवरीथिंग प्रॉपर करना स्टार्ट किया, तो फिर फ्लिपकार्ट की टीम की तरफ से भी अकाउंट मैनेजर वगैरह असाइन हुए, और वहाँ से फिर बहुत ज़्यादा किक स्टार्टर मिल गया, जैसे बोलते हैं ना, एक लॉन्च पैड पे, और लॉन्च हो गया। वो जब एक स्टार्टिंग की जर्नी थी, उसमें हमने खुद अपने आप से किया सारी चीज़ें, एडवर्टाइज़मेंट ये वो सारा चलाया। बट जब अकाउंट मैनेजर्स वगैरह आ गए, तो वहाँ से ग्रोथ हमारी एकदम से बढ़ गई। और आज जब मैं ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ आपके साथ, तो आज आदिल कादरी का सेकंड हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग चैनल है फ्लिपकार्ट। हमारे लिए सबसे मेन चीज़ यही होती है कि हम लिस्टिंग पे काम करते हैं, और ब्रांडिंग पे मेन हमारा फोकस होता है, और मार्केटिंग में मेन फोकस होता है। ऑपरेशंस वगैरह में हम नहीं घुसते, हम एफपीएफ में ही भेज देते हैं। वहाँ से फिर वो कस्टमर्स को शिप हो जाते हैं। तो बेस्ट सेलर जो भी है, वो हम एफबीएफ में भेज देते हैं। एफवीएफ मतलब फुलफिल्ड बाय फ्लिपकार्ट, जहाँ पर कोई भी ब्रांड अपने सारे प्रोडक्ट्स को फ्लिपकार्ट के वेयरहाउसेस में सेंड कर देते हैं और वहाँ से हम उन्हें असिस्ट करते हैं कि वो ऑर्डर्स कस्टमर्स के पास डायरेक्टली चले जाए। तो एसेंशियली ब्रांड को सिर्फ अपने प्रोडक्ट और कैटलॉगिंग पे ध्यान देना है। आई थिंक एक्सपीरियंस कोई भी कैटेगरी जब सेल करता है वो बहुत चैलेंजिंग होता है। आई थिंक इस यस, पे आपने बहुत एक अच्छा सा पल्स पकड़ा है कस्टमर का। आप उसको वो एस्पिरेशन पे ले जाते हैं जहाँ जाना चाहता है। जानना चाहता है, एग्ज़ैक्टली। तो आई थिंक प्रोडक्ट्स के बारे में तो काफ़ी अमेज़िंग नॉलेज आ गई है। बट अब जानते हैं आदिल कादरी के बारे में। आई थिंक आप एक ब्रांड हैं, आप खुद एक ब्रांड हैं। तो खुद को ब्रांड बनाने के बारे में आपने अपनी थ्योरी बताई, बट आपका कंटेंट जब कोई देखता है, तो कंटेंट काफ़ी रॉ, काफ़ी ऑनेस्ट, तो वो कंटेंट कैसे डिज़ाइन करते हैं आप? और उसके पीछे की थोड़ी स्टोरी बताइए। कंटेंट के लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, मुझे ज़्यादातर कंटेंट के आइडियाज़, वो एक आरईएम स्लीप बोलते हैं ना, जब हम नींद में जाते हैं और एक तुरंत एक नींद आती है, झोंका लगने की तैयारी हो, उसमें आइडिया आते हैं। तो मैंने एक बनाया हुआ है टू डू, एंड ये यूज़ करता हूँ मैं, ट्रेलो यूज़ करता हूँ। ट्रेलो में एक टू डू बनाया हुआ है। जैसे ही वो आइडिया आता है, तुरंत वो ट्रेलो में जाके लिख लेता हूँ। ओके। और पहले ये होता था कि आइडिया आते थे, लेकिन फिर सोचते कल ऑफिस पे जाएँगे, इम्प्लीमेंट कराएँगे, लेकिन भूल जाते। और फिर लिखना स्टार्ट किया, तो जभी फिर, और डे टू डे शूटिंग भी नहीं करते हो ना आप। अब मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो जो नींद आनी शुरू हुई है, और वो कुछ आइडिया और लिख लिया, और वो नींद गई। अभी वो 3-4 घंटे तक नींद नहीं आने वाला। आई थिंक ये अपने आप को पुश करना, आई थिंक ये आपने काफ़ी सीखा है। तो जब आप कंटेंट बनाने लगे, तो कब आपको लगा कि आप वायरल हो रहे हो? तो कुछ एक वीडियो, कुछ कमेंट, थोड़ा-सा इसके बारे में बताइए। जब शार्क टैंक में गया, और शार्क टैंक में तब मेरे पास 1,60,000 के आसपास फॉलोअर थे, और तभी भी मैं इंस्टाग्राम को लेकर, अपने कंटेंट को लेकर इतना सीरियस नहीं था। मैं डाल रहा था, उसके पहले भी मैंने फनी चीज़ें डाली, सारी चीज़ें चल रही थी, बट इसको फुल टाइम वो बनाया नहीं, इतना ज़्यादा मैं वो नहीं था। शार्क टैंक से जब लौटा, तो 1-2 वीडियोज़ वो उसमें डाले रॉ में, और मुझे लोग बहुत बोल रहे थे कि इसको लेवरेज करना आप। शार्क टैंक की जो मार्केटिंग होगी, 6 महीने साल भर बहुत अच्छी रहेगी। पब्लिक ने आपको हर जगह देखा है, व्यूअरशिप भी बहुत अच्छी है, इसको लेवरेज करना आप। तो वो एक माइंड में बैठ गया था कि इसको लेवरेज करना है। और शार्क टैंक से आने के बाद फिर उसको सीरियस लेना स्टार्ट किया, और कुछ 1-2 वीडियोज़ डाल दिए, तो वो एकदम से 1 मिलियन, 2 मिलियन ऐसे वायरल होने लगे। तो पता चला कि अपना पोटेंशियल बहुत अच्छा है, इसको वो कर सकते हैं। मुझे याद पड़ता है, शार्क टैंक के बाद मैं फ्लिपकार्ट में आया था, मीटिंग थी मेरी, और फ्लिपकार्ट का व्लॉग, ये मेरा मिनी व्लॉग, मेरा पहला मिनी व्लॉग था। अभी तो ओके। मिनी व्लॉग्स मेरे आते रहते हैं, हाँ। ये पॉडकास्ट हम शूट कर रहे हैं, सारी चीज़ें, बीटीएस सब होता रहता है। मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ आ रहा हूँ। बट वो फ्लिपकार्ट वाला मेरा पहला ये था, मैंने डाला था मार्च में ही, मुझे याद पड़ता है। जैन में शार्क टैंक आया, फिर मैं इधर आया था फ्लिपकार्ट पे, और मैंने व्लॉग डाला। वो व्लॉग 2 मिलियन के आसपास व्यू निकला था उसका। ओके। तो आपने प्रोडक्ट के साथ अपने आप को एसोसिएट किया है।
ये काफ़ी रिस्की बेट है। यहाँ पे आपको हमेशा ऑथेंटिक रहना पड़ेगा, यहाँ पे हमेशा आपको वैल्यू देना पड़ेगा एंड इसके साथ बहुत आप मेंटली भी काफ़ी चैलेंज हो सकते हो। तो थोड़ा-सा इसके बारे में बताइए कि अपने आप को वैसा ब्रांड के अराउंड बना के रखना, इज़ इट अ वेरी टफ थिंग टू डू या आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? या ये टफ है, जैसे आपने बोला है कि लो भी हो जाते हैं हम। लोग कभी-कभार मिलते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, नेगेटिव फीडबैक फेस पे भी देते हैं, जो आपको आदत नहीं होती है, बट आपको सुनना पड़ता है, ये होता है। फिर एक चीज़ है कि आज आप कंपनी लेकर बैठे हो, जब कस्टमर को अच्छा फीडबैक नहीं है, कस्टमर का सैटिस्फाइड नहीं है, तो ब्रांड को गाली दे देगा किसी ना किसी। बट यहाँ पे आदिल कादरी है, यहाँ पे वो पर्सन को सीधा गाली दे रहा है। हम हमारे आपको सवाल करते हैं और जवाब भी हम ही देते हैं। तो एक माइंड में सवाल आ रहा था कि नहीं यार, ये एक ब्रांड के साथ एसोसिएट करना, उसके कितने नेगेटिव पॉइंट्स हो सकते हैं, डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। लेकिन फिर हम सोचते हैं कि हम ऐसे स्टेज पे भी नहीं है जहाँ पे ये सारी चीज़ें सोचे। अभी हम तो ज़ीरो है, हमको तो कुछ ना कुछ करना है, तो ये तो अच्छा स्टार्ट है ना। तो इसी बात पे आगे चलते हैं कि आज आदिल कादरी ब्रांड कितना बड़ा है? आपका बिज़नेस कितना बड़ा है? कितने नंबर्स क्या हैं आपके और ग्रोथ कैसी रही है? थोड़ा-सा ये समझाइए। ग्रोथ बहुत अच्छी रही है। इस साल हमने 130 करोड़ का वाह! रेवेन्यू किया है। आदिल कादरी के स्टोर्स, हम लोग स्टोर्स पे ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं क्योंकि अब सारी ब्रांड्स रिटेल पे जा रही है। तो स्टोर्स अभी जब मैं शूट कर रहा हूँ तो 42 स्टोर्स हैं। बहुत सारे स्टोर्स अभी लॉन्चिंग में है, बन रहे हैं, और तो हर महीना 1 डेढ़ स्टोर का एवरेज, यानी 2 महीने में 3 स्टोर ओपन होता है, ऐसे हमारा एवरेज है। इसके अलावा न्यू प्रोडक्ट लॉन्चिंग्स, हम प्रीमियम परफ्यूम जो लोग देख रहे हैं उससे कई गुना और अच्छे प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। थोड़े है, वो लग्जरी प्रीमियम है, बट वो एक स्टैंडर्ड वाले प्रोडक्ट है। नहीं, और मेरे को एक ये भी लगता है कि जब से आप शार्क टैंक में आए हो, आपकी लाइफ काफ़ी चेंज हुई होगी। थोड़ा-सा उसके बारे में बताइए। आई थिंक जो आप रॉनेस, ऑनेस्टी की बात कर रहे हैं, दैट हैज़ ऑलवेज़ बीन योर पिलर। बट शार्क टैंक ने आपको कैसे एम्प्लीफाई किया? आपने कैसे सोचा कि आप शार्क टैंक में जाएँ? तो उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए। शार्क टैंक पे कैसे जाएँगे? देखो, फर्स्ट सीज़न शार्क टैंक का था तो वो तो आ गया टीवी पे, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चला। सीज़न 2 के टाइम पे तो ये था कि फॉर्म भर दिया था, सारा एंड तक पहुँच भी गया था, बट फाइनेंशियल जब अपलोड करने होते हैं ना एंड टाइम पे, तो कहीं न कहीं लग रहा था कि नहीं, अभी पता नहीं है हम प्रॉफिटेबल है, नहीं है, क्योंकि उस टाइम सब चीज़ें सही नहीं थी। सीज़न 3 के टाइम में भी फिर इरादा नहीं बन रहा था, बट मेरे दोस्त हैं, 1-2 मेरे मेंटर हैं, उन्होंने बहुत फ़ोर्स किया कि यार, आप मार्केटिंग के लिए इतनी मेहनत करते हो, सारी चीज़ें, पैसा भी इतना खर्चा कर रहे हो, तो आप ये नहीं चाहोगे कि फ्री में आपकी इतनी सारी मार्केटिंग हो जाए। शार्क टैंक के बाद ऐसे एज़ सच ख़ास कुछ चीज़ें नहीं बदली, अपने नेचर में कुछ चेंजेस नहीं आया, सारी चीज़ें। हाँ, ये है कि मार्केटिंग अच्छी हो गई। बिज़नेस भी हम बोलेंगे कि कुछ 2-4 महीनों के लिए बढ़ा, देन फिर मार्केट वो पीआर-वीआर सब उसका कम हो गया, तो वायरलिटी कम हो गई, तो बिज़नेस भी फिर स्टेबल हो गया। तो कुछ टाइम के लिए बिज़नेस बढ़ा। अभी तक जो शार्क टैंक की चीज़ काम लग रही है, वो पब्लिक है, जिनको याद है कि आदिल कादरी शार्क टैंक में आया था। तो आज भी लोग रास्ते में पकड़ लेते हैं कि आप शार्क टैंक में गए थे, ये वो। तो ये एक फ़ायदा हो जाता है। तो चलिए अगले सेक्शन में मूव करते हैं। मैं आपसे तो ये थोड़ा फन सेगमेंट है। मैं कुछ सवाल पूछूँगा, आपके दिमाग में जो आए फर्स्ट आंसर आप दे दीजिएगा। ठीक है? तो पहला सवाल कि सबसे अंडररेटेड प्रोडक्ट जो आपको लगता है ज़्यादा सेल होना चाहिए? उदल हाशमी। ओके। एक फ्रेग्रेंस जो आप खुद हमेशा पहनते हैं? अ, ग्लैमर उद परफ्यूम। ओके। एंड फ्रेग्रेंस बनाना ये साइंस है या आर्ट? साइंस है। साइंस है? ओके। सक्सेस के बाद एक लग्ज़री इंडल्जेंस जो आपने सबसे पहले किया? अ, कार। ओके। और एक कोट या सीख जिसने बिज़नेस अप्रोच बदल दिया? कोट है, मेरे मेंटर कहते थे कि नेवर बी चीप ऑन योर जर्नी टुवर्ड्स सक्सेस। वाओ! वो चीज़ें उसने बदल दी सारी, कि सक्सेस के रास्ते पे कभी चीप नहीं होना है, चीप चीज़ें नहीं, चीप माइंडसेट नहीं चाहिए, चीप लोग नहीं चाहिए, डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर्स नहीं चाहिए, सारी चीज़ें।
वाह। एंड लास्ट वन, अगर आदिल कादरी एक फ्रैग्रेंस होता, उसकी नोट्स क्या होती? वुड। अमेजिंग। तो आई थिंक मेरे को बहुत मजा आ रहा है अभी। अब हम चाहते हैं कि जो लोग ये एपिसोड देख रहे हैं, कोई जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, उसके लिए कोई एक उस जिसे लगता है कि एंटरप्रेन्योर बनना बहुत मुश्किल है, उनके दिमाग में बहुत डाउट्स रहते हैं, तो कोई एक मिथ जो आप बस्ट करना चाहते हैं या फिर कोई एक मैसेज जो आप देना चाहते हैं उन लोगों के लिए? सी इसका आंसर हम स्ट्रेटली ये भी नहीं बोलेंगे कि बहुत इजी है, और हम ये भी नहीं बोलेंगे कि इतना मुश्किल है कि कोई कर नहीं पाए, क्योंकि आदिल कादरी सबसे बड़ा एग्जांपल है कि हम टियर 3 सिटी से, छोटे से गांव से लेकर आए। और स्पेशली लोग बोलते हैं कि पैसा, तो हमने इतना सारा पैसा भी नहीं था स्टार्ट करने के लिए। चाहे आदिल कादरी स्टार्ट करने के लिए था थोड़ा बहुत, लेकिन हमने जब जर्नी स्टार्ट की तो इतना पैसा नहीं था, मिडिल क्लास फैमिली से हम आए। तो ये भी एक एक मिथ है लोगों का कि पैसा होने से ही ब्रांड बनती है, ऐसा नहीं होता। और या तो ये होता है कि कम पैसों से ब्रांड नहीं बनता, ऐसा भी नहीं है। हमने विदाउट पैसे को भी बहुत सारी ब्रांड बनाया और वो फेल हुई, और पैसे के साथ भी हमने आदिल कादरी बनाया। तो विदाउट पैसे भी हमने बनाया पैसा, ऐसा नहीं होता। तो स्ट्रगल होता है थोड़ा, और चीज़ों को आप कैसे देखते हो, कैसे अ, उसको इम्प्लीमेंट करते हो चीज़ों को, उस पे डिपेंड करता है। बट हाँ, ये सबसे बड़ा मिथ है कि पैसे से ही ब्रांड बनते हैं। वो ये चीज़ है कि पैसे लगते हैं आगे जाके ब्रांड को बड़ा करने के लिए, ग्रोथ के लिए, वो अलग चीज़ है। बट स्टार्टिंग आप विदाउट मनी भी कर सकते हो, या कम पैसों से भी कर सकते ए, आदिल जी, थैंक यू सो मच। आई थिंक ये एपिसोड ने मेरी आंखें खोल दी है। हो। पर्सनली जिस तरह से आपका चाइल्डहुड रहा और जो आपने चैलेंजेस फेस किए वो शायद ही कोई फेस करता हो, वहाँ से एक खुद को ब्रांड बनाना से लेकर ऑलमोस्ट 130 करोड़ का बिजनेस करना, ये कोई मामूली बात नहीं है। और जिस ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी एंड आई थिंक परसिवियरेंस से आपने काम किया है, दैट इज समथिंग टू जस्ट चेरिश। थैंक यू आदिल। आज का हमारा एपिसोड एक रिमाइंडर था कि अगर नीयत क्लियर हो और वॉइस अपनी हो तो भारत के हर कोने से आप मार्केट बना सकते हो। चाहे आप एक क्रिएटर हो, एक बडिंग एंटरप्रेन्योर, या सिर्फ एक आइडिया के साथ सपना देख रहे हो, याद रखिए 1 इन अ बिलियन बनना सिर्फ टैलेंट का नहीं, इंटेंशन का भी खेल है। मैं हूं कपिल थिरानी, और अगली एपिसोड में हम मिलेंगे एक ऐसे इंस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर से जिन्होंने ट्रेडिशंस और ट्रेंड का बेहतरीन मेल से एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाया। तब तक के लिए ड्रीम बोल्ड एंड स्टे ग्राउंडेड।